Hello students, this is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, today we will start with a new chapter, that is chapter number 7, Set Theory. In this chapter, we will learn what do you mean by set, how can you represent your set, and then types of set, and also the कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। इस चैप्टर में सेट थियरी में हम सबसे पहले सेट क्या होता है ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सेट के डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। नाउ in our day-to-day life we have come across so many things. Okay, so if we are going to our school and if we go to in our classroom, then what we will observe that there are boys and girls in your classroom. ठीक है, आप यदि आपके क्लासरूम स्कूल में जाओगे और आपके क्लासरूम में जाओगे तो वहाँ पे आपको कौन दिखाई देते हैं? आपको बॉयज़ और गर्ल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इन बॉयज़ और गर्ल्स को कि दे आर द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। कलेक्शन मतलब क्या होता है? कलेक्शन मीन्स द objects or the things which are in more or many. ठीक है, तो here in this example we can say that the classroom is the collection of students. ठीक है, तो if we go for the bouquet, ठीक है, एक बुके वर्ड हम लेते हैं तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं? इट इज़ द बुके इज़ द कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, isn't it? बुके क्या होता है? बुके जो है वो क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स को कलेक्ट करके एक बुके में हम उसको रखते हैं। ठीक है, सो कलेक्शन वर्ड मीन्स मेनी और मोर अमाउंट। ओके, सो देर आर सो मेनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो आप देख सकते हो कलेक्शन ऑफ टिकट्स है, कलेक्शन ऑफ कॉइन्स है, कलेक्शन ऑफ बुक्स है, कलेक्शन ऑफ योर टॉयज़ है, isn't it? So there are so many things what you can collect. Okay, तो जो कलेक्शन हम करते हैं they have certain well defined form. Okay, well defined form means you know that the collection is of toys, you know that the collection is of flowers. Okay, so you know what the collection is of, isn't it? कौन से आपने कौन से ऑब्जेक्ट के कलेक्शन किए हैं, तो ये आपको easily पता चलता है when you see one object in that collection. ठीक है, तो फिर से मैं आपको समझाती हूँ कि कलेक्शन मीन्स क्या? कलेक्शन मीन्स सो मैनी थिंग्स टुगेदर, isn't it? सो आप जब क्लासरूम में जाते हो तो आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स दिखाई देते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं उसे? कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो भी कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है वहाँ पे क्लासरूम में कैसे हैं? आपको पता है कि यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स के ही कलेक्शन है और आपको इवन कि ये भी पता होगा कि कितने सारे बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं, दैट यू कैन ऑल्सो नो। सो वी कैन से दैट क्लासरूम इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, नाउ इफ़ यू हैव ए बुक शेल्फ, आपके पास बुक शेल्फ है एंड इफ़ यू से दैट दिस बुक शेल्फ हैज़ सो मेनी कलेक्शन ऑफ बुक्स, तो आपको ये पता चलता है कि कितने आपके पास बुक्स हैं और ये भी आपको पता चलता है कि यहाँ पर जो भी चीज़ है वो बुक्स के ही कलेक्शन है ना, दूसरे कोई चीज़ के कलेक्शन नहीं है। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बुके, दैट टाइम ऑल्सो यू नो दैट दीज आर द कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, उसमें और कोई चीज़ नहीं है।
Now, if you are said that you make a collection of beautiful flowers, okay, so आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है एक बुके बनाइए जिसमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स होने ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वाला जो आपको वर्ड दे दिया है ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो ये जो कलेक्शन होगा, ये कलेक्शन इज़ नॉट क्लियर। क्यों क्लियर नहीं है? क्योंकि फ्लावर्स तो आपको क्लियर, लेकिन ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इफ़ someone likes rose then it will be beautiful. If one doesn't like rose then he will say that bouquet is not beautiful, isn't it? तो ये डिपेंड करता है अपने अपने ओपिनियन पे. So whenever it is not clear whether the collection is proper or not, that time we say that this is not a set. सो whenever we are talking about set, आप यदि सेट के बारे में बोलेंगे तो सेट का मतलब होता है ऐसे चीज़ों का कलेक्शन जो कि डेफिनेट हो, वेल डिफाइंड हो और क्लियर हो, सबको पता है कि ये वाला सेट इज़ वेल डिफाइंड. लाइक आई हैव टॉक्ड अबाउट द क्लासरूम स्टूडेंट्स. तो आपको पता है, आप सभी को पता होगा कि जब आप क्लासरूम के अंदर जाओगे तो आपको गर्ल्स एंड बॉयज़ ही दिखने वाले हैं, दूसरा कोई भी नहीं दिखने वाले हैं एक्सेप्ट टीचर. ओके, सो दैट विल बी योर डेफिनेट सेट. ओके, तो सेट एक ऐसा ग्रुप है, सेट एक ऐसा कलेक्शन है जिसका कलेक्शन होता है क्लियर कट. ओके, दैट इज़ अ क्लियर कट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, so set is well defined collection of object. Okay, and the thing which is not well defined is not called as the set. Okay, तो अभी आपको एक एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कि which is the set and which is not the set. Now if you talk about all the students of a class, okay, तो all the students of a class, this is a well clear and well defined set. क्योंकि students बोला है, तो if there are boys, if there are girls, all are students. So this is a well defined thing, okay, collection. So this is called as the set. तो ये जो all the students of a class बोलेंगे तो उसे हम set करेंगे. Okay, now all the tall girls of a basketball team. Now ये जो tall girls, अभी tall girls means what? Tall girls is not a well defined or well clear word. क्योंकि tall girls बोलेंगे तो अभी शायद आपके जो बास्केटबॉल टीम है उसमें सबसे टॉल जो गर्ल है उसका हाइट है 6 फीट. ओके, लेकिन ये भी हो सकता है दूसरे स्कूल के जो बास्केटबॉल टीम है उसके जो गर्ल टीम के जो टॉलेस्ट गर्ल है उसकी हाइट है 6 फीट 5 इंचेस. तो आप एकदम क्लियर नहीं हो कि कौन सा गर्ल टॉल है. आपके स्कूल वाला जो टीम है उसका टॉलेस्ट गर्ल बोल रहे हैं या ऑल ओवर स्कूल्स के टीम के बारे में बोल रहे हैं. तो ये वाला आपका क्लियर स्टेटमेंट नहीं है. देन यू हैव कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स is a set because every prime number or collection of all prime numbers. So this also we know which one is the prime number. So if you are given about the particular numbers that from this number to from 1 to 100 take out the prime number, so this will be your definite set because you have to write only the prime numbers name. So everybody will get the same answer for this. Okay, now if you talk about this word mathematics, now here you can see that so many alphabets are repeated. So you can see M is repeated, A is repeated, T is repeated, isn't it? So we observe that M, A, T occur twice
So this collection is not a set because repetition is not allowed in set. And if you want to express this word in a set, you have to write the alphabets which are mentioned twice only once. So MATHE, MA you don't have to write, T also you don't have to write, ICS. Only the alphabets which are singly, that only you are going to write, and whatever alphabets are repeated twice, that you have to mention once it only. Okay, so if a collection of same object occurring twice, then consider each object only once. Okay, so like this you have to write the set. Okay, so set means in a proper way how we can define a set. It is a collection of a well defined object, and whatever objects are there inside the set is called as a member or element. Okay, so we will just see how we can explain this in our later explanations. So now we will come across the word notation. Notation means how the set can be denoted. ओके, सेट को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इस तरह से हमें इसे नोटेशन कहते हैं. ठीक है, तो सेट को जब भी हम लिखते हैं तो उसे हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे. जैसे कि ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, तो वी विल राइट इन कैपिटल लेटर्स, एंड द मेंबर्स, that is the elements, whatever is there, we will write in small letters, small alphabets. Okay, now this symbol is also used in writing your set. So when you are writing the set, you have to use this symbol. देखो आप E जैसा सिंबल है, इसे कहते हैं एप्सिलॉन, which means इसका मतलब होता है belongs to और is a element of. तो ये वाला जो साइन हम हमेशा सेट के थ्योरी में यूज़ करेंगे, उसे हम कहते हैं एप्सिलॉन. एंड एप्सिलॉन मीन्स ऑलवेज व्हेन वी आर राइटिंग बिलोंग्स टू और इज एन एलिमेंट ऑफ, यू हैव टू यूज़ दिस सिंबल. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, देखिए ए इज़ ए सेट एंड एक्स इज़ ए मेंबर ऑफ सेट. ओके, then we can express by writing is C. X belongs to A or X is an element of A. So you can read as X belongs to A. Okay, either you can read as X belong to A or X is the element of A. Okay, and if Y is not a member of A or not an element of A, then you can write Y is not a member of A or Y does not belongs to A. Okay, so this is how you are using the symbols. तो अभी आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता हो, जैसे हम सम्स करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम सेट थियरी में क्या पढ़ना चाहते हैं. ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें जो आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसमें से आपको बोलने हैं कि ये स्टेटमेंट्स जो है ये सेट है या नहीं. सो यू कैन सी अ कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स. So whether this is a definite set or not, so it is not a definite, not a set, because beautiful flowers, तो beautiful में क्या, हर एक पर्सन के लिए beautiful अलग अलग होता है ना. किसी को रोज़ पसंद है, तो किसी को लिली पसंद है, किसी को सनफ्लावर पसंद है. सो ये beautiful flowers depends on the opinion of every person. ओके, तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड्स डाल दिए, ब्यूटीफुल वर्ड डाला है, इस वजह से ये सेट क्या हो गया है आपका, इट इज़ नॉट अ सेट. बट इफ़ ए कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स दिए रहते तो दिस वाज डेफिनेटली अ सेट, क्योंकि फ्लावर्स सबको पता है फ्लावर्स कौन से हैं. फ्लावर्स मीन्स फ्लावर्स, इट इज़ नॉट फ्रूट.
ओके, सो ये ब्यूटीफुल वर्ड नहीं होता, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, तब हम लिख सकते थे या इट इज़ अ सेट, बट जैसे ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स डाल दिए, सो वी कैन से दैट इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज द ब्यूटीफुल फ्लावर्स आर नॉट वेल डिफाइंड. ब्यूटीफुल इज अ रिलेटिव टर्म. रिलेटिव मीन्स हर एक पर्सन पे डिपेंड करता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ऑल द बॉयज ऑफ योर क्लास हुज हाइट इज मोर देन योर हाइट. तो ये सबके लिए आपका सेम रहेगा. आपका हाइट जितना है उससे जो क्लासमेट्स का हाइट ज़्यादा होगा, डेफिनेटली वो एक सेट बनता है. और ये सब लोग हर एक के ओपिनियन में सेम रहेगा, है ना. तो ये हो गया आपका सेट. ऑल डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक. सो ये भी आपका सेट नहीं है. इट इज़ नॉट अ सेट, क्योंकि जो आपके क्लास में फर्स्ट आता होगा उसके लिए हर एक प्रॉब्लम इजी है. जो आपके क्लास में फेल होता होगा उसको कुछ भी प्रॉब्लम इजी नहीं है. सब डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स है. तो ये भी डिपेंड ऑन ईच एंड एवरी student, isn't it? So this is also not a well defined set. Now next one is collection of distinct letter of Mumbai. So distinct letter means you don't have to take the alphabet which is mentioned twice, so once only will take. So distinct letter means only MUBAI. So everybody will write that only. So it is definitely a सेट. तो आपको यहाँ से ये जो स्टेटमेंट्स मैंने पढ़ा है इससे आपको समझ में आ रहा है कि हर एक के ओपिनियन में जो आंसर रहेगा, हर एक सेम आंसर बोल रहे हैं हर कोई, तो वही आपका सेट होगा. और हर कोई में यदि डिफरेंस होगा ओपिनियन में तो वो वाला कभी भी आपका सेट नहीं होगा. ठीक है. आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है. लेट एक्स बी द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड ऑगस्ट एंड वाई बी द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड इंग्लिश. फिल इन द ब्लैंक्स बाय राइटिंग बिलोंग्स टू और इज एलिमेंट ऑफ और इज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू और नॉट एन एलिमेंट. ओके. नाउ इफ यू कैन सी एक्स इज ऑगस्ट. सो अगस्त में क्या क्या आपका आना चाहिए? AUGST. यू 2 बार है इसलिए हम सिंगली यू लेंगे. ठीक है. फिर सेट ऑफ इंग्लिश. इंग्लिश में कौन से वर्ड्स आएंगे? ENGLISH. तो इंग्लिश में देखिए हर एक जो अल्फ़ाबेट है वो डिफरेंट है ना. सो फिल इन द ब्लैंक्स बाय राइटिंग एलिमेंट और नॉट एन एलिमेंट. ओके. तो आप अभी मैं आपको ये वाला जस्ट आपको मेंशन करके दिखाती हूँ कैसे हम बोलेंगे. देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है एक्स इज सेट ऑफ द वर्ड अगस्त. सो AUG, यू इज रिपीटेड ट्वाइस, दैट इज वाई वी डोंट हैव टू टेक 2 times, isn't it? Only once you are going to write U. तो देखिए AUG लिख लिया. U 2 बार है इसलिए मैंने उसे अवॉइड कर दिया. और S and T. So these are your X set. And what about English word, that is for Y set? All the alphabets are not repeated, है ना. कोई भी चीज़ रिपीटेड नहीं है. तो अब आप देखिए क्वेश्चन आपका कैसे है. देखिए आपके क्वेश्चन में क्या है. E-X, U-Y, G-X and I-Y. So let us see. ना देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है. अभी आपको यहाँ पर कौन से वो ये यूज़ करने सिंबल, आपको वेदर इट इज़ एन एलिमेंट और नॉट एन एलिमेंट, इस तरह से आपको यूज़ करने हैं. तो आप देखिए ई यहाँ पर आपका क्या आएगा और एक्स. अभी एक्स पर देखिए आप, एक्स में क्या क्या है देखिए. सो ई इज प्रेजेंट इन एक्स? नो. सो व्हाट यू विल राइट? ई does not belongs to X. E does not belongs to X.
Okay, now go to u and y. So y you have this words. Now whether u is there in y? No. So what you will again write? U does not belongs to y. Okay, u does not belongs to y. ठीक है. Now you go for third one, g and x. So go to x. So whether g belongs to x or not? Yes. So g belongs to x, or g is the element of x. Okay. Now I and y. So let us see. I is there inside the y set. So you can say I belongs to y, or I is the element of y. So सिंबल आप देख पा रहे हैं, सिंबल कैसे लिखा है, ऐसे और ऐसे. ठीक है. So this is the symbol which represents the element of or does not belong to, means ऐसे होता है. ठीक है. फिर से आप एक बार देखिए, e and x. So let us go for x set. तो e है क्या यहाँ पर? नहीं है. That is why we have written does not belongs to, or e is not an element of x. Okay. You again see the y set. So u does not belongs to y, or u is not an element of y. Now let us go for again x set. G, yes, g is there. So g belongs to x, or g is the element of x. Similarly, I. So it is there in y set. So I is the element of y, or I belongs to y. Okay. So this is how we read and we write using our set notation. Now there are two ways how we can represent the set. सेट को हम दो तरह से लिख सकते हैं. एक है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, एंड द सेकेंड वे इज रूल और सेट बिल्डर फॉर्म. ओके. सो these are the two ways how we can represent our set. सेट जब हम लिखते हैं कोई चीज़ का, तो हमें या तो टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखना है, नहीं तो हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. तो मैं इसका आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कैसे हम इन दोनों वेज में एक सेट को लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ देखिए, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है. सो this is the question where you have to write the set n of all natural numbers in both the ways. Okay. So set n of all natural numbers. If you want to write in roster form, you will write like this. नेचुरल नंबर आपको पता है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, है ना. तो यू कैन राइट 1, 2, 3, 4, 5 एंड नेचुरल नंबर विल गो ऑन लाइक दिस. ठीक है. तो ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया? ये आपका हो गया रोस्टर और टैबुलर फॉर्म. ठीक है. अब यही चीज को, सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे. तो वो किस तरह से लिखेंगे देखिए. नाउ हाउ वी विल राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म. सो हियर वी विल राइट n is set and x belongs to, x is such that x is natural numbers. X is natural numbers. Now you can see, यहाँ पर देखिए मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म. सो यू कैन सी, ये जो क्वेश्चन है, सेट एन इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स
इसको मैंने सबसे पहले क्या किया है, सेट बिल्ड टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखा है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना मतलब क्या, सिंपल हमको जो नेचुरल नंबर्स है उसे हमको लिखना है, ओके। और सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से हमें लिखना है, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। तो ये जो लाइन मैंने यहाँ पर दिया है ये है सच दैट, इसका मीनिंग होता है सच दैट। तो और ये जो कर्ली ब्रैकेट्स मैंने डाले हैं इसका मतलब है ये एक ही सेट है। सेट मतलब हमेशा उसको एक बाउंड्री चाहिए, एक फेंसिंग चाहिए, बाउंड्री चाहिए। तो देखिए ये बाउंड्री है दोनों, ओके। तो ये कर्ली ब्रैकेट्स तो मैंने दिया है, ये है उसके बाउंड्री। तो सेट हमेशा क्या होता है, सेट हमेशा इन दो बाउंड्रीज के बीच में ही लिखा जाता है, ओके। सेट को हम इस लिखने के लिए इस तरह हम इसको लिखते हैं। तो आप देख सकते दोनों फॉर्म में ही हमारे पास बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए बाउंड्री है और यहाँ पर भी बाउंड्री है। तो सेट लिखने के लिए हमेशा हम इस तरह से ही लिखेंगे, ठीक है। तो रोस्टर और टैबुलर फॉर्म में जो हमारा नंबर्स है जो हमको लिखना है वो हम लिख देंगे, और जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसे हमें मैथमेटिकल वे में इस तरह से लिखने हैं, ठीक है। तो दीज आर द टू वेज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द सेट्स। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपके लिए एग्जाम्पल्स दिया है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर मतलब टैबुलर फॉर्म में लिखना है। सो सेट x ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 9। तो ऑल ऑड नंबर लेस देन 9 यू हैव टू राइट, एंड फॉर दिस तो देखिए इसे हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें बाउंड्री डालना है, और ऑड नंबर्स लेस देन 9। So odd numbers, so 1 is the odd number, 3 is the odd number, 5 is the odd number, 7 is the odd number, and they have said less than 9. तो 9 तो odd number है, लेकिन less than 9 बोला है, तो आपको ये 7 में आकर ही स्टॉप करना है, and you have to put the boundary, ठीक है। तो देखिए सेट बन गया, it is a set of all odd numbers less than 9। तो ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया और टैबुलर फॉर्म, ठीक है। ये आपका रोस्टर और टैबुलर फॉर्म हो गया। और इसी चीज़ को यदि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ता तो अब इस तरह से लिखते, x इज सच दैट x इज सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 9। इस तरह से आपको लिखने पड़ते। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेट को लिखना है। तो हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। तो आप अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 88 और पेज नंबर 89 में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उसे आपको थोड़ा स्टडी करने होंगे, सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करने हैं। तो आपके पास सब टैबुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं क्वेश्चन, इसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में इसको आपको कन्वर्ट करना है। तो आप देख पा रहे 2, 4, 6, 8, 10, ओके। सो इसको आप लिख सकते हो सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 12, और सेट ऑफ इवन नंबर्स इक्वल टू 10, ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए लिखा है x इज सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12, ओके। और यू कैन राइट x इज सच दैट x इज वन ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2। ये वन ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 2 भी दिख रहा है आपको,
टेबल ऑफ 2 में भी आपको 2, 4, 6, 8, 10, इसलिए ये भी आपको लिख सकते हैं। तो यदि आपने ये क्वेश्चन के लिए कोई भी इनमें से कोई भी आंसर लिखा तो आप करेक्ट हो। ठीक है, तो अब देखिए ये AEIOU, ये तो आपको मालूम है AEIOU क्या है। इट इज़ द वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो you can write X is the vowel in the English alphabet. Now January, March, May, July, August, October, December. From this thing what you can interpret that these all months have 31 days, है ना। तो आप लिख सकते हो this month is of 31 days. So like that you can write in set builder form as well as in tabular form. So as you have been asked to write, you have to write like that. Okay, so we will just go for our first question of exercise 7.1. Here you need to say which of the following sets collection are sets. तो आपको इसमें से बताने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट आप देखकर बता सकते हैं कि it is a set. Okay, so collection of odd natural numbers less than 50. So collection of natural number less than 50, everybody knows, everyone will have the same answer, so it will be a set. Okay, then all the intelligent girls in your school, so this also the opinion varies, so this is not a set. Collection of 7 colors of rainbow, everybody knows that 7 colors are Vibgyor colors, so the answer for every person is same, so this is also a set. The next one is all the easy problems of your textbook, so this is also not a set, because easy problem someone will find all the problems hard, isn't it? So this is also not a definite set. All the wise ladies of your city, this is also not a set. Okay, so like this you need to read the statement and you need to think about the statement, and then only you can decide whether it is a set or not a set. Okay, so we will do the next sums of this exercise next time. Thank you.